हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। भाई लोग, मेरा नाम रवि है। मेरे घर में कुल 6 लोग हैं। एक मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा चाची, और उनकी एक लड़की है जिसका नाम है सुमन। ये कहानी मेरे और सुमन के बीच की है। अब तो उसकी शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में रहती है। करीब 2 साल पहले की बात है। मेरे चाचा चाची गांव में रहते थे और मैं अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रहता था। गांव में हमारी कुछ जमीन थी तो चाचा गांव में रहकर खेती करते थे। जब कभी हमारा मन करता तो हम भी गांव घूमने चले जाते थे। मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं तो मैं अपनी मम्मी के साथ गांव घूमने गया था। मेरे पापा का बड़ा बिजनेस था तो उन्हें यहीं पर रुकना पड़ा। हम जब गांव पहुंचे तो चाचा हमें देखकर बहुत खुश हुए। चाची हम लोगों के लिए चाय पानी लेकर आई। तभी मैंने दरवाजा देखा। दरवाजे के पीछे से कोई लड़की छुपकर हमें देख रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी वो लड़की कौन है जो हमें दरवाजे के पीछे से छुपकर देख रही है? मम्मी बोली, अरे सुमन, वहां क्यों खड़ी हो, यहां मेरे पास आओ। फिर वो मम्मी के पास आई और उनके पैर छूने लगी। मम्मी बोली, ये तुम्हारे चाचा की बिटिया है सुमन। मैं सुमन को देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा था। फिर मम्मी मुझे हिलाकर बोली, अरे कहाँ खो गया? फिर वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हें अपना गांव घुमाती हूँ। मम्मी चाची आपस में बातें करने लगी और सुमन मुझे अपने साथ गांव घुमाने लेकर चली गई। वो मुझे खेतों में भी ले गई। सुमन मुझसे बोली, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? मैंने कहा, मम्मी जितने दिन रहेंगी मैं भी रहूंगा। फिर हम दोनों घूम घाम के घर वापस आए। शाम को हम लोग खाना खाते समय खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी चाची और चाचा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मम्मी बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? चाची बोली, कुछ नहीं दीदी, तुम तो जानती हो हमारे घर में बस 2 ही कमरे हैं। चाचा बोले, अरे काम कर लो, कुछ लोग छत पर सो जाओ और कुछ लोग कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मम्मी मैं छत पर सोऊंगा, छत पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी सुमन बोली, हाँ मम्मी, मैं और रवि छत पर सो जाते हैं। फिर मैं सुमन के साथ छत पर चला गया। सुमन बोली, अच्छा रवि, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगता है या मुंबई में? मैंने कहा, मुझे तो मुंबई में अच्छा लगता है। सुमन बोली, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ कि मैं मुंबई में रहूं। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी मेरे साथ मुंबई चले चलो। सुमन बोली, अच्छा रवि, तुम शहर में रहते हो तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, यार मैंने बहुत कोशिश की गर्लफ्रेंड बनाने की, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। सुमन बोली, तो तुमने आज तक क्रिकेट भी नहीं खेला होगा। मैंने कहा, जब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो खेलूंगा किसके साथ? और तुम बताओ, तुमने कभी कोई खेल खेला है? सुमन बोली, मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके साथ मैं कोई भी खेल खेल सकूं। मेरे मन में आया कि मैं सुमन से पूछूं कि क्या वो मेरे साथ खेलेगी, लेकिन फिर मैंने नहीं पूछा। हम दोनों ने खूब सारी बातें की, फिर सो गए। सुबह मैं उठा तो सुमन मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मम्मी कहीं नहीं दिख रही थी। तो मैंने सुमन से पूछा, मम्मी कहाँ गई? तो वो बोली, बड़ी मम्मी और मम्मी दोनों माता के मंदिर गई हैं। मैंने कहा, यहाँ माता का मंदिर कहाँ है? सुमन बोली, तुम्हें नहीं पता, यहाँ बहुत ही पुराना एक माता का मंदिर है। माता जी यहाँ साक्षात प्रकट हुई थी और वहां जो मुरादें लेकर जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। मैंने कहा, तो मुझे भी वहां ले चलो। सुमन बोली, थोड़ा रुक जाओ, जब मम्मी लोग वापस आ जाएंगी तो मैं तुम्हें वहां घुमाने लेकर चलूंगी। मैंने कहा, अच्छा सुमन, मैं क्या बोल रहा था? देखो, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अपनी बात पूरी करता कि चाचा आ गए। वो बोले, सुनो रवि, आओ मेरे साथ चलो, अभी थोड़ी देर में आते हैं। सुमन मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैं चाचा के साथ चला गया। फिर शाम को जब सब लोग खाना खाने गए तो मैं सुमन को चोरी चोरी निगाहों से देख रहा था। वो मुझे इशारे में ही चुप रहने को बोलती थी। जब वो किचन में गई तो मैं भी वहां उसके पास गया। मैंने कहा, सुमन मुझे थोड़ी सब्जी चाहिए। तो वो बोली, वहीं से मांग लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, पता नहीं क्यों तुमसे बार बार बात करने को जी कर रहा है। तभी मम्मी बुलाने लगी। मैं वापस चला गया। मम्मी बोली, क्या हुआ, खाना छोड़कर किचन में क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, मम्मी तो मैं सब्जी बोलने गया था। फिर सब लोग खाना खा चुके
और सुमन सोने के लिए छत पर चले गए। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी सुमन बोली, अच्छा रवि, शाम को तुम क्या कहने वाले थे? मैंने कहा, कुछ तो नहीं, मैंने जानबूझकर झूठ बोला था। फिर सुमन बोली, तुम कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे ना मैंने। तो मैंने कहा, अच्छा वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसमें हम दोनों का फायदा रहेगा। सुमन बोली, लेकिन अगर घर वाले ये बात जान गए तो क्या होगा? मैंने कहा, घर वाले यह बात कैसे जानेंगे जब उन्हें कभी बताएंगे नहीं। सुमन बोली, वैसे बात तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कल तक का टाइम दो, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर हम दोनों कुछ देर बात करके सो गए। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया और सुमन आकर मुझसे बोली, रवि तुम जल्दी से नहा लो, हम मंदिर जा रहे हैं। फिर मैं जल्दी से नहा धोकर सुमन के साथ मंदिर चला गया। हम दोनों कुछ देर वहां बैठकर बातें करने लगे। सुमन बोली, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? मैंने कहा, पहले तो कम अच्छा लगता था, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। सुमन बोली, तुम्हारी जो भी इच्छा हो इस मंदिर में मांग लो, जरूर पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे जो चाहिए था मैंने मांग लिया। मैंने कहा, अच्छा तुमने क्या मांगा? सुमन बोली, क्यों बताऊं? फिर वह हंसते हुए दौड़कर पेड़ के पास चली गई। मैं भी उसके पास गया। मैंने कहा, सुमन, अगर तुम मेरी चचेरी बहन ना होती तो कितना अच्छा होता ना। सुमन बोली, क्यों? मैंने कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं तुम्हें कैसे देखता हूं। सुमन बोली, चलो अब हम घर चलते हैं। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। जब हम घर आए तो मम्मी बोली, रवि तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा, मम्मी मैं सुमन के साथ मंदिर गया था। मम्मी बोली, जब से यहाँ आए हो तब से मैं देख रही हूं कि तुम उस सुमन के पीछे बहुत ज्यादा घूम रहे हो। मैंने कहा, तो क्या हुआ मम्मी, आखिर वो चाची की लड़की है। तो मम्मी बोली, अरे काहे की चाची की लड़की, तुम्हारी चाची को कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा, तो सुमन कौन है? मम्मी बोली, जब तुम्हारे चाचा की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने सुमन को गोद लिया है। ये जानकर मुझे अंदर से बहुत दुखी हुई। फिर रात को जब मैं और सुमन सो रहे थे तो मैंने कहा, अच्छा सुमन, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। सुमन बोली, किस बात का? मैंने कहा, वही जो मैंने दिन में तुमसे पूछा था अकेले में। सुमन बोली, मैंने पहले कभी नहीं किया है तो थोड़ा डर लग रहा है। इतने में मेरी मम्मी नीचे से आवाज देने लगी तो फिर मैं नीचे गया। मम्मी बोली, चलो जल्दी से कपड़े पैक करो, हमें तुरंत निकलना है। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा का फोन आया था, हमारे घर में चोरी हो गई है। फिर हमने सारा सामान लिया और अपने घर चले गए। और इस तरह मेरा और सुमन का मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने का सपना ही रह गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।